इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इज इक्वल टू 8m डिवाइडेड बाई स्मॉल ई वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट is created between two parallel plates of length 1 meter as shown in figure। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये 1 मीटर लेंथ की ये दो प्लेट्स हैं जिसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है एंड वेयर m is mass of electron and e is charge on electron। An electron enters the field symmetrically between the plates with a speed of 2 meter per second। देखिए ये 2 meter per second parallel to the plates इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है। The angle of deviation theta of the path of the electron as it comes out of the field will be। यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो क्या होता है? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E इस तरफ है और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है क्यू इंटू ई का, और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। तो इसमें अपर प्लेट को देखिए मैंने पॉजिटिव दिखाया हुआ है और लोअर प्लेट जो है निगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ की ओर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऊपर की तरफ लगेगा। ऐसे आप सोचिए इसको। ये डायरेक्शन जो है हमारी एक्स एक्सिस है और ये डायरेक्शन जो है हमारी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। एक्स के अलाउंग कोई फोर्स नहीं है क्योंकि एक्स के अलाउंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है एक्स एक्सिस के अलाउंग 0 रहेगा। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड बनी रहेगी, लेकिन वाई एक्सिस में फोर्स लगने की वजह से पार्टिकल एक एडिशनल वेलोसिटी गेन करेगा वाई एक्सिस के अलाउंग। तो पार्टिकल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करते हुआ फील्ड से के थ्रू निकलेगा और जब ये फाइनली जब बाहर आएगा इसकी जो वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट डेवलप हो चुकी होगी इसके पास, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह की हो चुकी होगी इसकी। तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन है पैरेलल टू द प्लेट उसके साथ एक एंगल बनाएगा। इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है जो कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है, जैसे एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया। पार्टिकल को हमने इस तरफ की ओर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे रखी है। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है एक्स के अलाउंग वो 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है along the x axis that will remain constant। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये फील्ड से बाहर निकलेगा, जितने भी समय के बाद निकले, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो इसका जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना बना रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर देखिए मैंने vx दिखाया हुआ है वेलोसिटी के x कंपोनेंट को। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वाई एक्सिस के अलाउंग पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा और फोर्स की वैल्यू क्या होगी? चार्ज ऑन द पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है तो ई चार्ज है मल्टीप्लाइड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ई इंटू कैपिटल ई कितना दिया हुआ है? 8m डिवाइडेड बाई ई, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो 8m हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वाई एक्सिस के अलाउंग, एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो फोर्स अलाउंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई मास, तो 8m डिवाइडेड बाई m कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया इसका वाई एक्सिस के अलाउंग। तो इस एक्सेलरेशन का यूज करेंगे हम वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि वाई कंपोनेंट जब हमें निकालना है तो उसके लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन को हम यूज करेंगे। सबको इस इक्वेशन के बारे में पता है। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। मैंने y सब्सक्रिप्ट का यूज किया है क्योंकि ये इक्वेशन में y एक्सिस के अलाउंग लगा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट कितना है? 0। तो uy तो 0 है।
ए वाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कमी किसकी है? टाइम की। वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट निकालने के लिए हमें टाइम निकालना होगा, और टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? यहां पे x एक्सिस के अलोंग अगर मोशन को देखो तो टाइम की वैल्यू निकाली जा सकती है। उसका रीजन ये है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस के अलोंग वो 1 मीटर है, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल अगर x एक्सिस के हिसाब से अगर हम चले तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर का है, और वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड की है। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल विल बी 0.5 सेकेंड। तो इस टाइम का इस्तेमाल करते हैं हम, चलो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए। तो vy क्या है? ए वाई इंटू टी। ए वाई कितना है? 8 मल्टीप्लाइड विद द टाइम कितना लगा है इसका? 0.5 सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट आ गया वो कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। y कंपोनेंट निकाल लिया हमने वेलोसिटी का। देखिए हमें x कंपोनेंट वेलोसिटी का पता है, ठीक है, और ये y कंपोनेंट वेलोसिटी का पता है। और यहां पर फाइनली देखिए कि vx और vy का जो रिजल्टेंट है ये v इसकी नेट वेलोसिटी है, और वो ओरिजिनल डायरेक्शन जो कि x एक्सिस है उसके साथ थीटा एंगल बना रही है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? vy डिवाइडेड बाई vx परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो vy डिवाइडेड बाई vx विल बी द tan थीटा। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई यहां से vy कितना है? 4 डिवाइडेड बाई vx कितना है? 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। थीटा जो हम लिख सकते हैं यहां पर tan इनवर्स 2। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो हुआ पार्टिकल का फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज बेसिकली tan इनवर्स 2। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 13 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।